नमस्कार, मेरा नाम है राघव गीते। अगर आप मुझसे मैथ्स 10th स्टैंडर्ड तक के मैथ्स के लिए लाइव ट्यूशन क्लासेस चाहते हैं या फिर 12th स्टैंडर्ड तक के लिए फिजिक्स की लाइव ट्यूशन क्लासेस चाहते हैं तो नीचे दिए गए इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका मैथ्स वीक है या फिर फिजिक्स आपको कठिन लगता है तो एक बार डेमो क्लासेस लेकर जरूर देखें। तो अभी हम लोग 11th स्टैंडर्ड के फिजिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट, पुराने सिलेबस के अनुसार चैप्टर नंबर 2, नए सिलेबस के अनुसार चैप्टर नंबर 1, तो हम लोग नया सिलेबस से ही के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट के कुछ टॉपिक्स की अभी हम लोग सीरीज बना रहे हैं। तो अभी तक जितने टॉपिक्स पर हमने वीडियोस बनाए हैं इसके पहले वाले, अगर आपने वह टॉपिक्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप वह नहीं देखेंगे तब तक आपको यह वाला वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो आज के टॉपिक का नाम क्या है? देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज के दो टाइप्स होते हैं, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होती हैं उनको फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट होती हैं उनको डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स केवल 7 होती है, 7 होती है, और दो कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स भी होती हैं। और जो डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं, डिराइव्ड यूनिट्स बहुत सारी होती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि इतनी सारी यूनिट्स को हम याद कैसे करें, है ना। तो जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं केवल 7 और कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं 2, यानी टोटल 9 यूनिट्स। उन 9 यूनिट्स को तो आपको रटना ही पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा। जैसे कि लेंथ की होती है मीटर, मास की होती है किलोग्राम, टाइम की होती है सेकंड। मैं ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूं, तो इनको तो आपको रटना ही पड़ेगा। लेकिन जो डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं बहुत सारी होती हैं वो, तो उनको याद कैसे करें? तो अगर आप उनको याद कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, उनको रट सकते हैं तब तो कोई बात नहीं। लेकिन मान लीजिए अगर आप भूल जाते हैं एग्जाम के टाइम पे कि यार फोर्स की यूनिट क्या है, मैं भूल गया, तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो है उनकी जो यूनिट है डिराइव्ड यूनिट, उनको आपको केवल रटने की जरूरत नहीं है, केवल याद करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक ऐसी ट्रिक है जिसकी हेल्प से हम सारी डिराइव्ड यूनिट्स जितनी भी है ना उसको हम बना सकते हैं। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं उनकी जो यूनिट्स होती हैं डिराइव्ड यूनिट, उनको बनाया भी जा सकता है। अगर आपको मैं ये जो समझाया अभी तक मैंने, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इसका अर्थ ये है कि आपने मेरे पिछले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं। आप पहले वह वीडियोस देखें, उसके बाद में फिर ये वीडियो देखें, ताकि आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा, ताकि आपको पता तो चले कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, डिराइव्ड यूनिट क्या होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ये सारी चीजें जब तक आपको समझ में आएगी तब तक आपको ये वाला वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, आज मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की जितनी सारी भी यूनिट्स होती हैं जिनको हम डिराइव्ड यूनिट कहा जाता है, उनको आप बना कैसे सकते हो, उनको आप क्रिएट कैसे कर सकते हो। तो देखिए, फॉर एन एग्जांपल, हम अभी केवल डिराइव्ड यूनिट्स की बात कर रहे हैं, डिराइव्ड यूनिट्स की बात कर रहे हैं, हम फंडामेंटल यूनिट्स की बात नहीं कर रहे हैं। उनको तो याद ही करना पड़ता है, उनको तो रटना ही पड़ता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स की बात नहीं कर रहे हैं, 2, उनको भी रटना पड़ता है। अभी मैं केवल आपको डिराइव्ड यूनिट की बात कर रहा हूं। तो कौन कौन सी डिराइव्ड यूनिट होती हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट डिराइव्ड यूनिट होती हैं। तो कौन कौन सी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है? पहले हम ले लेते हैं एरिया। एरिया एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो इस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर स्क्वायर अगर आपको याद भूल जाते हो आप, तो उसको क्या तरीका है? अगर आप भूल जाते हो एग्जाम के टाइम पे तो आप इसको बना भी सकते हो। कैसे बनाइए? ये जो एरिया लिखा हुआ है, इस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, ठीक। अब यहां ये जो लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या होती है? वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, और उसकी यूनिट आपने रट ली होगी। तो लेंथ की यूनिट होती है मीटर, ठीक है। और ब्रीथ, ब्रीथ भी एक प्रकार की लेंथ ही है, ये आपको पता है। ब्रीथ भी एक प्रकार की लेंथ, ये एक रेक्टेंगल है तो ये जो है इसको ब्रीथ बोलते हैं, ये ब्रीथ है छोटी वाली, और इसको लेंथ बोलते हैं, इसको लेंथ बोलते हैं। और ये ब्रीथ है चौड़ाई, ब्रीथ। तो ब्रीथ क्या है? ब्रीथ भी तो एक प्रकार की लेंथ ही है, और उस लेंथ को भी हम मीटर से ही मापते हैं। गॉट इट? तो अब
इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन लगाए, इन दोनों का इंटू कर दो, मीटर का मीटर में इंटू करेंगे तो मीटर स्क्वायर आएगा। तो इस हिसाब से हमको एरिया की यूनिट मिल गई मीटर स्क्वायर। हमने बना ली, हमको याद नहीं करना पड़ा। तो उसको बनाने के लिए हमको इस वाले फॉर्मूले की जरूरत पड़ी, सॉरी वो कट हो गया है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये वाले फॉर्मूले की हमको जरूरत पड़ी। दूसरा देखते हैं, एक है वॉल्यूम। वॉल्यूम भी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब, यहाँ पे पावर 3 लिखी हुई है। कैसे? जैसे वॉल्यूम का हम सबसे पहले फॉर्मूला बनाते हैं। भाई इसकी यूनिट अगर आप भूल गए तो आप कैसे एग्जाम में पता करोगे? तो इसको बना लो, क्रिएट कर लो। कैसे क्रिएट करते हैं? वॉल्यूम का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। अब लेंथ की यूनिट क्या है? लेंथ तो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट आपने याद रट ली है, और ये होती है, मैंने आपसे कहा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होती है, जिनको हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, उनको आपको रटना पड़ेगा। वो 7 यूनिट्स होती है, वो तो आपको रटना ही पड़ेगा। तो वो आपने रट ली कि लेंथ की यूनिट मीटर होती है, ब्रीथ भी एक प्रकार की लेंथ ही तो होती है, चौड़ाई भी एक प्रकार की लेंथ ही होती है, और उसकी यूनिट भी हम मीटर से ही उसको मापते हैं, उसकी यूनिट भी मीटर होती है। हाइट जो होती है, हाइट की भी हाइट भी एक प्रकार की लेंथ ही तो होती है, उसको भी हम मीटर से मापते हैं, ये मीटर। अब इन तीनों मीटर का अगर आप इंटू करोगे, मीटर मीटर मीटर, तो आपको पता है कि मीटर क्यूब आएगा, मीटर का घन आएगा। इस हिसाब से वॉल्यूम की यूनिट क्या हो गई? मीटर का क्यूब। तो आपने यहां पर वॉल्यूम की यूनिट बना ली, अगर आप भूल भी जाओ तो। कैसे बनाई? आपको इस फॉर्मूले का उपयोग करना पड़ा। इसके बाद में हम दूसरा लेते हैं, इसके बाद में लेते हैं स्पीड। स्पीड ले लो, है ना, स्पीड ले लो या वेलोसिटी भी ले सकते हो, ठीक है। स्पीड की यूनिट क्या होती है? तो स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, ये यूनिट होती है। अब कैसे बनाए? तो भैया स्पीड का फॉर्मूला करो। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? हम जानते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला फॉर्मूला होता है, इससे स्पीड निकलती है किसी भी गाड़ी वाड़ी की। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस तो एक प्रकार की लेंथ है, और लेंथ की यूनिट क्या होती है? आप लोगों ने रट ली है, मीटर, ठीक है। टाइम क्या है? टाइम की यूनिट तो आपको पता ही है ना, टाइम एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और इसकी यूनिट सेकंड होती है, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड आ गए। आपको रटना, अगर आप रट रहे हो तो ठीक है, और अगर आप भूल गए हो तो आप ऐसे बना सकते हो। किसकी अर्थ बनाई हमने? इस फॉर्मूले के अर्थ। वैसे ही वेलोसिटी की भी बन जाएगी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाता है ना। और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? आपको पता होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। अगर नहीं पता हो तो अगली वीडियोस में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? एक प्रकार की लेंथ ही तो है, डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार की लेंथ ही है। ये तो डिस्टेंस लिखा हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार की लेंथ है। तो डिस्प्लेसमेंट की लेंथ की जगह हम डिस्प्लेसमेंट लेंथ की यूनिट लिखेंगे मीटर, और टाइम की यूनिट लिखेंगे सेकंड। तो उसकी वेलोसिटी की यूनिट भी मीटर पर सेकंड ही होती है, ठीक है। वेलोसिटी के बारे में हम बाद में चर्चा कर लेंगे। अब इसके बाद में अगर हम ले एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है? एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन मतलब अगर कोई गाड़ी चल रही है और उसकी वेलोसिटी या स्पीड में चेंज हो रहा है, तो हम कहते हैं एक्सीलरेशन पैदा हो गई गाड़ी में। तो एक्सीलरेशन क्या होगा? भैया एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमको लिखना पड़ेगा पहले, सबसे पहले चेंज, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप ये यूनिट भूल गए हो तो आप इसको बना भी सकते हो। कैसे? ऐसे इसका फॉर्मूला करो। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि यहाँ पे जगह नहीं है। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। तो भैया ये तो चेंज इन वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी चेंज इन टाइम की जगह तो आप टाइम की ही यूनिट रखो, टाइम की जगह टाइम की यूनिट रख दी, सेकंड। अब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी, तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी की यूनिट रखना पड़ेगी ऊपर। अब वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वेलोसिटी की यूनिट भी मीटर पर सेकंड होती है। तो आप वेलोसिटी की जगह मीटर पर सेकंड रख दो। ये मीटर पर सेकंड लिखा हुआ, ये एस लिखा हुआ, मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड, और नीचे तो सेकंड है ही। अगर आप लोग 11th स्टैंडर्ड में हो और आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका मैथ्स अच्छा है, तभी आप लोगों ने मैथ्स सब्जेक्ट लिया और फिजिक्स पढ़ रहे हो। और अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप जानते हो कि अगर ऊपर एक अपॉन वाली संख्या है, नीचे एक सिंपल संख्या है, ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर नहीं है, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इससे ये कैसे आया ये आपको पता होगा, बिकॉज आप 11th स्टैंडर्ड में मैथ्स के स्टूडेंट है, जो 7th और 8th क्लास की चीज है। खैर अब नेक्स्ट आते हैं भैया, एक्सेलरेशन की यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
अब एक और कोई यूनिट लेते हैं, फोर्स, फोर्स है ना, चलो फोर्स लेते हैं, वर्क लेते हैं, चलो फोर्स ही ले लेते हैं, फोर्स ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास दूसरी यूनिट अभी रखी हुई है। फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है, तो फोर्स की यूनिट भैया मेरे को तो याद नहीं है, तो उसको बना लो। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो अब मास की यूनिट तो आपको पता ही है, मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी यूनिट मैंने आपको रटने का कहा है और आपको पता भी होगी। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। मैं सभी एसआई यूनिट की बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस यूनिट नहीं ले रहा हूँ, एसआई यूनिट से ले रहा हूँ। क्या होता है एसआई यूनिट्स, एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस यूनिट क्या होता है, ये पिछली वीडियोस में आप देखना, ये मैंने समझा है। तो मास की यूनिट होती है किलोग्राम, तो किलोग्राम ले लिया। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है भैया, एक्सीलरेशन की यूनिट तो अभी हमने निकाली थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लिया, मीटर तो हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको ऐसा लिख दो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन फोर्स को, फोर्स की एक और यूनिट है जूल, उसको जूल भी कहा जाता है। आप या तो ये लिख दो या फिर जूल लिखो, JOULE, जूल। तो भैया ये फोर्स की यूनिट होगी। इसके बाद में हम एक और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं। ऐसे बहुत सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनकी यूनिट, डिराइव्ड यूनिट भी बहुत सारी होती है। हम यहाँ पे केवल 6 एग्जांपल्स ले रहे हैं। तो एक ले लिया हमने वर्क, वर्क भी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है और उसकी जो यूनिट होगी वो भी डिराइव्ड यूनिट कहलाई जाएगी। अगर आप वो भूल गए हो तो उसको आप बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, वर्क का फॉर्मूला आप लिखना पड़ेगा आपको। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला होता है इसका, वर्क का। अब सीधी सी बात है भैया, फोर्स की जगह फोर्स की यूनिट रखो। फोर्स की यूनिट क्या होती है, अभी आपने निकाली यहाँ पे, ये फोर्स की यूनिट निकाल चुके हो ना आप यहाँ पे। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे यही लिख देता हूं मैं इक्वल करके। तो फोर्स की जगह फोर्स की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फोर्स की यूनिट होगी। और इंटू करके ये डिस्प्लेसमेंट की यूनिट, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की लेंथ है, लेंथ की यूनिट होती है मीटर। अभी आप लोगों ने यहाँ पे लिखी, लेंथ की यूनिट मीटर होती है, तो लेंथ की यूनिट मीटर होती है, ठीक है, लेंथ की यूनिट मीटर होगी। अब इन दोनों का इंटू करोगे तो यहाँ पर भी मीटर है, यहाँ पर भी मीटर है, तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा इंटू करेंगे। तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, उधर जगह नहीं है प्रॉपर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो यूनिट्स हुई ये वर्क की यूनिट हो गई। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आपके सामने जो भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं, उनकी जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं, उनकी जो यूनिट्स होती हैं, ये सब जो यूनिट्स उनकी होती हैं, ये यूनिट्स अगर आपको रटना नहीं है, आप भूल गए हो, तो आप इसको बना भी सकते हो। और इसको बनाने के लिए इन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के इन जनरल फॉर्मूले का आपको यूज करना पड़ेगा, उसकी हेल्प से आप बना सकते हो। तो ये जनरल फॉर्मूले को तो आपको रटना ही पड़ेगा और ये बहुत आसान होते हैं, रटा जाते हैं। तो उसी की हेल्प से आप इसकी डिराइव्ड यूनिट को बना सकते हो। आपको रटने की जरूरत नहीं है डिराइव्ड यूनिट को, हाँ, लेकिन ये जनरल फॉर्मूले को आपको रटने की जरूरत है, इन जनरल फॉर्मूले को आपको रटने की जरूरत है। तो ये हो गई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की हम यूनिट, जिनको हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं, वो यूनिट हम लोग बनाते कैसे हैं। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है, उनकी जो यूनिट्स होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, उनको आपको रटना पड़ेगा। 7 यूनिट्स होती है वो, और 2 कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, उनको भी आपको रटना पड़ेगा। तो ये आज का टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगी होगी तो आप अपनी स्पीड कम कर लिया करें, और पीछे एक बार वीडियो को पीछे पलटा के एक बार वापस देखें, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई और मैं आगे बढ़ गया हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको अच्छा लगा, और अगर कोई सजेशंस हो तो आप वो भी बता सकते हैं। अगर आप मुझसे मैथ्स की लाइव ट्यूशन क्लासेस चाहते हैं, मैथ्स की 10th स्टैंडर्ड तक की, मैं NCERT और MP बोर्ड और वो सभी स्टेट्स के सिलेबस को पढ़ाता हूं जिनने NCERT का सिलेबस एडॉप्ट किया है। अगर आप इन सिलेबस के अंतर्गत आते हैं तो आप, या आपके बच्चे इन सिलेबस के अंतर्गत आते हैं, तो आप मुझसे मैथ्स की लाइव ट्यूशन क्लासेस ले सकते हैं 10th स्टैंडर्ड तक, और फिजिक्स की ले सकते हैं 12th स्टैंडर्ड तक। अगर आपका मैथ्स वीक है, बेसिक वीक है, तो एक बार आप डेमो क्लासेस जरूर लेकर देखें, या अगर आपको फिजिक्स कठिन लगता है तो उसकी डेमो क्लासेस लेकर देखें, आपको ईजी लगने लगेगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियोस में।